तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो आज हम जो पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है। एक्सक्रेटरी सिस्टम को हम तीन नाम से भी जानते हैं, ये तीन सिस्टम से भी जैसे कहलाता है। इसका देखिए, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, दूसरा इसका नाम यूरेनरी सिस्टम। क्या होगा? यूरेनरी सिस्टम। उसके बाद तीसरा इसका नाम हो जाता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम, ये तीन नाम से जाना जाता है। एक एक्सक्रेटरी सिस्टम, दूसरा यूरिनरी सिस्टम और तीसरा हमारा रीनल सिस्टम। क्या रहा? रीनल सिस्टम। तो सबसे पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ जानेंगे। अगर कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सिस्टम क्यों बनाया गया है, क्यों होता है, ये चीज़ जानने के लिए हम लोग समझेंगे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम तीनों में अंतर क्या है, ये चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम देखिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? अब किसी चीज़ का एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल है। अब सेल से कोई भी चीज बाहर जा रहा है, कोई भी वेस्ट बाहर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे। या हमारा कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए हमारा ये लीवर ही समझ लीजिए, ये लीवर हो गया। अब इससे कोई भी प्रोडक्ट बाहर जाएगा तो उस प्रोडक्ट जो बाहर जा रहा है, कोई भी वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब मान लीजिए स्किन है, हमारा स्किन है। अब स्किन से क्या बाहर जाता है? स्वेट। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। स्वेट एक एक्सक्रीशन है। तो स्किन से बाहर स्वेट जा रहा है, तो भी एक्सक्रीशन ही हो रहा है, हमारे शरीर से वेस्ट जा रहा है, तो ये जा रहा है स्किन के थ्रू। अब उसके बाद हमारा फिर आता है यूरिनरी सिस्टम में। फिर देखिए, अब फिर जाता है यूरिन के माध्यम से। एक होता है, अब देखिए स्टोमक। अब स्टोमक ये मैंगो बन गया, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए ये स्टोमक हो गया। अब स्टोमक, इंटेस्टाइन, इधर उधर, उसके बाद रेक्टम, एनस। क्या? तो ये जो होता है फीसेस इससे बाहर जाएगा, स्टूल पास हो रहा है शरीर से, स्टूल पार, तो ये भी एक एक्सक्रीशन हो गया। क्या हो गया? एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया। स्टूल पास हो रहा है, स्टोमक से आया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन रेक्टल, रेक्टल के बाद एनस, एनस से बाहर गया स्टूल, तो ये भी एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है। अब यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जाता है। अब मान लीजिए ये ब्लैडर के थ्रू बाहर जा रहा है, मतलब यूरिन बाहर जा रहा है, यूरेथ्रा के बाद उसके बाद बाहर जा रहा है यूरिन, तो उस प्रोसेस को भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लाएंगे। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारा मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कुछ पार्ट जो है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में आ जाता है, क्योंकि एक्सक्रीशन, स्टूल पास जो हो रहा है शरीर से बाहर, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट जा रहा है, वो भी हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। तो उसी तरह से अब मान लीजिए हमारा ये हाथ है, इसके बाहर पसीना जा रहा है, शरीर से पसीना बाहर निकल रहा है, स्वेट बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को भी एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम दोनों दो डिफरेंट थिंग्स हैं। जबकि हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रीनल सिस्टम दोनों को भी बोल सकते हैं, लेकिन रीनल सिस्टम को ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ रीनल सिस्टम ही एक्सक्रीशन करवाता है या यूरिनरी सिस्टम ही एक्सक्रेटरी सिस्टम है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ होता है, जो जो प्रोसेस होता है, जैसे कि एलिमिनेशन का होता है, एलिमिनेशन जो शरीर से बाहर प्रोडक्ट जा रहा है, तो उस सिस्टम को भी हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये बात क्लियर है, ये तीनों नाम एक्सक्रेटरी सिस्टम का बात क्लियर है। अब देखिए इसका भी हम लोग बात करेंगे। अब यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम जिसमें देखिए ब्लैडर आ रहा है और यूरेथ्रा आ रहा है, ब्लैडर आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है, और यूरिन पास आउट हो रहा है, मतलब यूरिन पास आउट हो रहा है हमारे शरीर से, शरीर से यूरिन पास आउट हो रहा है, तो वही आ जाता है जो एक्सक्रीशन, हमारे यूरिन के माध्यम से हमारा टॉक्सिन्स बाहर जा रहा है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, बिल्रुबिन हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो होता है बाहर जाता है शरीर से, तो उस चीज़ को यूरिनरी सिस्टम में लेता है। अब वही रीनल सिस्टम में एक तरह से हो जाता है, जैसे कि अब मान लीजिए हमारा किडनी, किडनी फंक्शन कर रहा है, किडनी का भी दूसरा नाम रीनल होता है। तो अब किडनी बाहर कर रहा है, एक्सक्रीशन करवा रहा है, तो ये चीज़ रीनल सिस्टम में आ जा रहा है। क्या जा रहा है? रीनल सिस्टम में आ जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को टोटली बोले तो एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, मतलब एक्सक्रीशन का वर्क कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूवल करवा रहा है, तो उस
सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम, इसी के अंदर आ रहा है यूरिनरी सिस्टम, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम का हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। क्या जानेंगे? डेफिनीशन जानेंगे। यूरिनरी सिस्टम is a process of in which waste products, toxins remove from the body. Urinary system is a process of in which waste products, toxins removed from the body is called urinary system. अब एग्जाम्पल में लीजिए क्या क्या बाहर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यूरिन के थ्रू हमारा यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिल्डुबिन, उसके बाद एमोनिया, ये सब ईटीसी, ये सब हमारे शरीर से बाहर जाता है। अब डिफिनीशन में देख लीजिए यूरिनरी सिस्टम इज, देखिए ये भी डिफिनीशन में लिख सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स दे वर्क, लिख सकते हैं या सीधा यही लिख दीजिए, यूरिनरी सिस्टम इज ए प्रोसेस ऑफ इन व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। मतलब हमारे शरीर से जो सिस्टम मिल के हमारे शरीर में सिस्टम होता है। सिस्टम किससे बनता है? देखिए सेल है, सेल अब ग्रुप में मिल गया तो इसको टिश्यू बोल देते, ये सेल हो गया, इसको टिश्यू सेल बोल देंगे। एक है सेल ग्रुप मिल हो गया, ये टिश्यू हो गया। अब टिश्यू से फिर टिश्यू मिल के ऑर्गेन बना दिया, ऑर्गेन मिल के अब हमारा क्या बना दिया? ऑर्गेन सिस्टम बना दिया, तो बन गया सिस्टम। उसके बाद सिस्टम के बाद हमारा एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेन सिस्टम या बोल सकते हैं बॉडी। तो ये चीज़ है। तो अब इसमें इतना समझिए कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। क्या क्या एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं? तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, बिल्डुबिन या एमोनिया, ये सब जो हमारे शरीर से बाहर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम। तो लिखिए इसका जो भी डिफिनीशन है लिख लीजिए आप लोग। अब नीचे लिखिए, देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन कौन सा ऑर्गन हमारा आता है। ऑर्गन इसे लिख लीजिए। अब हमारा ऑर्गन कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, डायग्राम के थ्रू देखेंगे हम लोग। जैसे कि तो ये हमारा हो गया, अब 2 किडनी हो गया,
अब देखिए इसमें कौन कौन सा ऑर्गन एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है मेनली, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है दो किडनी। क्या आता है? दो किडनी। ये क्या है? ये है हमारा किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। ये चीज हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हुआ, ठीक है ना, इधर राइट, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन कंपोजिशन ऑफ किस क्या क्या, दो टू किडनी आ रहा है इस सिस्टम में। उसके बाद हमारा 2-1 पेयर यूरेटर आ रहा है। उसके बाद एक ब्लैडर आ रहा है, इसको लिख देंगे हम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? एक यूरेथ्रा आ रहा है। यही हमारा 4 ऑर्गन मिलके बनाता है यूरिनरी सिस्टम। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया यूरेटर, यूरेटर हो गया, ये हो गया ब्लैडर, ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया यूरेथ्रा। ये चीज क्लियर है? अब ये हो गया देखिए रीनल वेन, और ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी। क्या हो गया? ये हो गया हमारा रेड वाला रीनल आर्टरी, और ये रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी रेड क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? रीनल वेन में डीऑक्सीजनेट रहता है, इसलिए ये ब्लू है। तो अब ये सिस्टम में हमारा ये 4 ऑर्गन्स है। देखिए ये किडनी हो गया, ये 2 किडनी हो गया, अब एक रीनल आर्टरी हो गया, एक रीनल वेन हो गया, 2 यूरेटर हो गया। उसके बाद इसमें ब्लैडर आ गया, ये ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। ये डायग्राम जल्दी बनाइए, जल्दी, 1 सेकेंड। तो ये चीज हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अब किडनी का जो ग्रॉस एनाटॉमी है वो चीज देखेंगे। सबसे पहले किडनी पढ़ेंगे। सबसे हमारा मेन ऑर्गन क्या है? किडनी है। इसी के अंदर नेफ्रॉन्स होता है, तो हम लोग नेफ्रॉन्स भी पढ़ेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, पॉज करके आप लोग रोक के वीडियो देख लीजिएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं इधर। अब इधर सबसे पहले हम किडनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किडनी। देखिए किडनी, किडनी क्या है? कलर क्या है किडनी का? 2 किडनी होता है। देयर हैव ए 2 किडनीज इन यूरिनरी सिस्टम या बॉडी, 2 किडनीज होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। दूसरा हमारा पॉइंट किडनी के लिए क्या है? ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, बीन शेप्ड ऑर्गन। दूसरा हमारा क्या होता है? बीन शेप्ड, मतलब राजमा जैसा ऑर्गन है, बीन शेप्ड, देख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है, इसका लोकेशन कहाँ है? बैक टू पेरिटोनियम, उसके बाद सिचुएटेड टू वर्टिब्रल कॉलमन T12 टू L3 तक। उसके बाद इन रेट्रो पेरिटोनियल एरिया। अब देखिए कहाँ, सबसे पहला किडनी का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन कलर का है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। उसके बाद बैक टू पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के बैक है। सिचुएटेड कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम T12, जो हमारा थोरेसिक कैविटी है। T12 जो हमारा सबसे लास्ट है, T12। उसके बाद T12 से नंबर 3, मतलब L3 तक होता है। इन रेट्रो पेरिटोनियल एरिया प्रेजेंट होता है हमारा किडनी। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेट्रो पेरिटोनियल एरिया।
उसके बाद कहाँ से, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम ये दिख रहा है आपको इधर, ये हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है, इसी के वर्टिब्रल जो कॉलम होता है T3 से L3 तक होता है। T3 जो है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा है, सबसे लास्ट वर्टिब्रा है T12 टू L3। तो इसके बाद हम लोग इसका लेंथ का बात करेंगे। लेंथ का बात करें तो इसका सबसे फॉर्मूला 12 6 3, लेंथ विड्थ और हाइट चलता है इसमें। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके 12 6, ये हमारा क्या है, साइज लिख लीजिए, साइज ऐसे करके, साइज 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 है। उसके बाद अब क्या बच गया, बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये सब हो गया। ये नॉर्मल चीज जो हमारा था किडनी के बारे में हो गया। अब इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखते जाइए, आप लोग लिखते जाइएगा। देखिए वेट जो होता है, इसका वेट भूल गए थे, वेट लिख लीजिए 135 ग्राम टू 150 ग्राम, 135 ग्राम टू 150 ग्राम होता है इसका वेट। तो ये चीज लिख लिए। अब देखिए इसका हम ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका एनाटॉमी देखेंगे। किडनी के बारे में इतना कुछ, अब इसका फंक्शन देखिए बाद में बताएंगे। फंक्शन हम, इसका बहुत सारा फंक्शन है, ब्लड रेगुलेशन है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है जैसे कि रेनिन, इरेथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, ये सब ये करता है। उसके बाद बीपी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। उसके बाद एडीएच जो होता है प्रेजेंट। उसके बाद देखिए अब इसको मिटाकर हम लोग किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अंदर की बातें। उसके बाद देखेंगे जो भी है गाइस। तो सबसे पहले हमारा बना ये किडनी। अब अरे किडनी ठीक है। हाँ, किडनी। अब किडनी में क्या होता है, क्या क्या होता है, दिल में तो बहुत कुछ होता है, पर किडनी में भी बहुत कुछ कम नहीं होता है। अब देखिए ये हमारा जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल ये फाइबरस टिश्यू का होता है जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो हमारा रीजन होता है, ये हमारा हो जाता है कॉर्टेक्स रीजन। इसको हम लोग बोल सकते हैं रीनल कॉर्टेक्स। देखिए ज़्यादा घबराना नहीं, हर चीज़ किडनी को ही रीनल कहा जाता है, इसलिए हम जो हर चीज़ में रीनल लगा देंगे। यहाँ रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, इस पार्ट को, इसके बाहर जो पार्ट हमारा होता है इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये कॉर्टेक्स पार्ट हो जाता है, तो रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये अंदर का जो पार्ट है, इसके अंदर का जो ये अंदर वाला पार्ट है, तो वो अंदर वाला पार्ट हो जाता है मेडुला, जिसका बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रीनल मेडुला। क्या बोलेंगे, रीनल मेडुला। अब ये सब जो लाइनिंग है, ये सब इसको बोलते हैं हम लोग रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड। अब उसके बाद ये जो यहाँ का जो एरिया होता है, यहाँ पर सब ज्वाइंट होता है, ये सब आके यहाँ पर इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। अब यहाँ पर जो ये होल होता है, ये सब जो इंटर कर रहा है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। जहाँ होलो ऑर्गन होगा, जहाँ पर यूरेटर अंदर जा रहा है, उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं हाइलम। उसके बाद आता है एक मेजर कैलेक्स। ये जो हमारा हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा माइनर कैलेक्स। दिख रहा है आप लोग को, शायद दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, यहाँ पिरामिड जो बन रहा है, रीनल पिरामिड, यही पार्ट हो जाएगा हमारा मेजर माइनर कैलेक्स।
और उसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग, इधर लिख देते हैं, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल देंगे मेजर कैलेक्स। देखिए इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आराम से समझिए, समझ आएगा, हर चीज़ समझ आएगा। देखिए कैसे, सबसे हमारा ये किडनी पार्ट हुआ, ये जो प्रोटेक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रीनल कैप्सूल। क्या बोल देंगे, रीनल कैप्सूल। अब ये हमारा जो दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा इंटर हुआ, थोड़ा सा इंटर हुआ तो उसको बोल देंगे रीनल कॉर्टेक्स। अब थोड़ा सा और अंदर आया तो इसको क्या बोल देंगे, रीनल मेडुला, रीनल मेडुला बोल देंगे। अब यही जो ये जो ऐसा लाइनिंग रहेगा, ये तो इसको पिरामिड, हर पिरामिड क्या होता है आपको नहीं पता है, लाइनिंग होता है, तो इसको बोल देंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे पिरामिड, तो उसे बोलते हैं रीनल पिरामिड। अब यहाँ पर जो जा रहा है इंटर हो रहा है तो इसको बोल देंगे हाइलम, होलो स्पेस है तो हाइलम, होलो स्पेस मतलब हाइलम। तो उसके बाद ये जो है हमारा कैलेक्स है, अब इसी में हो जाता है, एक हो जाता है मेजर कैलेक्स और दूसरा हो जाता है माइनर कैलेक्स, छोटा कैलेक्स और बड़ा कैलेक्स, ये चीज हो गया। अब ये जो नॉर्मल पार्ट था हम लोग डील किए कर लिए, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिए ताकि आपको काम दे। ये चीज हो गया क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ये चीज हमको बताइए, तो कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता चलता रहे क्या समझ में आया नहीं से आया। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, तो उसके बाद करते हैं इसका फंक्शन का, क्या होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन। यूरिनरी, देखिए किडनी पढ़ लिए, किडनी पढ़ लिए, कौन कौन ऑर्गन है हमारा, किडनी मेन है, उसके बाद हमारा किडनी से निकलता है, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर, उसके बाद हमारा आता है ब्लैडर, ब्लैडर, उसके बाद आता है यूरेथ्रा। तो जो मेन ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किडनी का स्ट्रक्चर तो अच्छी ढंग से पढ़ लिए, यूरेटर तो आप देख लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लैडर जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, होलो मस्कुलर ऑर्गन की तरह। उसके बाद यूरेथ्रा जो है कि जहाँ यूरिन पास होता है वो चीज़ है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन, फंक्शन क्या है यूरिनरी सिस्टम। देखिए इसको बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम बोल सकते हैं, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, तीनों सिस्टम एक ही जैसा है, बस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में अगर स्किन से भी कोई चीज़ बाहर जा रहा है तो उस चीज़ को एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल देंगे। किसी भी चीज़ जैसे स्टूल शरीर से बाहर जा रहा है जबकि जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, जीआई ट्रैक्ट के द्वारा बाहर जा रहा है, लेकिन उसको भी एक्सक्रीशन के में लाते हैं तो उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं ताकि किडनी और यूरेटर और ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में जो बात होगा उसी को हम लोग यूरिनरी सिस्टम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में देखेंगे यूरिनरी सिस्टम का क्या फंक्शन। सबसे पहला है ब्लड रेगुलेशन, ब्लड पीएच रेगुलेशन, रेगुलेशन। उसके बाद दूसरा हम लोग बात करेंगे क्या आता है, ब्लड का पीएच रेगुलेशन करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका पीएच जो होता है 7.45 होता है, मतलब 7.45 होता है, तो उसको रेगुलेट भी करता है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस
इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एग्जाम्पल में सोडियम, उसके बाद पोटासियम, ये सब बहुत बहुत सारा मिनरल्स है। जो भी मिनरल्स है सारा मिनरल्स लिख दीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स में जो भी आता है। तो ये चीज मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है। उसके बाद हमारा आता है, आगे बात करें तो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। अब कौन सा हॉर्मोन्स का रेगुलेट करता है ये चीज जान, रेगुलेट द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स में अब जाता है, एक रेनिन सिक्रीट होता है, जेक्स्ट्रा मेडुलरी रेनिन सिक्रीट होता है, जो कि रास सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, रेनिन सिक्रीट होता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं इरेथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन। एक और है इरेथ्रोपोइटिन, दूसरा है थ्रोम्बोपोइटिन। ये क्या करता है, ये जो है कि प्लेटलेट्स बनाने में काम करता है। अगर मान लीजिए बोन मैरो में प्लेटलेट्स का कमी हो रहा है तो ये भी अपना बैलेंस बना के करता है। इरेथ्रोसाइट से इधर इससे इरेथ्रोसाइट बनता है और इससे थ्रोम्बोपोइटिन बनता है। कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर जो है कि बनता है। तो अगर बोन मैरो में हमारा कमी होता है, बोन मैरो नहीं बना पाता है, इससे बोन मैरो के सेल्स नहीं बना पाता, तो यहाँ से ये हॉर्मोन्स भेजता है, मतलब बना नहीं रहे, घट रहा है, कमी हो रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखिए, 2-4 फंक्शन जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है। क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, रेगुलेट द ब्लड पीएच कर रहा है, और ब्लड वॉल्यूम को भी कंट्रोल, ब्लड पीएच रेगुलेशन करता है, एंड ब्लड वॉल्यूम को भी मैनेज करता है, मैनेज ब्लड वॉल्यूम को भी मैनेज करता है। तो ये चीज़, ये फंक्शन हमारे यूरिनरी सिस्टम को 5 सिस्टम जो है बहुत काफ़ी है, 5 फंक्शन काफ़ी है। आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, फंक्शन में 4-5, अब इसी में आप लोग बना के लिखते रहिए, कौन सा हार्मोन्स क्या करता है क्या नहीं करता है, उसमें बकवास सोडियम क्या कर रहा है, पोटासियम क्या हो रहा है, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसी के अंदर नेफ्रॉन्स का बात करेंगे, नेफ्रॉन्स का फिर लिख दीजिएगा। अगर पूछ देगा यूरिनरी सिस्टम में फंक्शन लिखे तो 100 फंक्शन है, इसी पर बनाते रहिए, लिखते रहिए। ब्लड का पीएच रेगुलेशन कर रहा है तो कैसे कर रहा है लिखो। तो उसके बाद ब्लड वॉल्यूम मैनेज कर रहा है, वॉल्यूम कैसे मैनेज कर रहा है, तो प्रेशर एक किडनिएशन बनता है। तो वही चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए अब फिल्टर ब्लड होने के लिए आ रहा है, तो फिर यहाँ से फिल्टर होकर जा रहा है, तो वो भी एक ब्लड वॉल्यूम मैनेज करने का काम किडनी कर रहा है, जीएफआर के थ्रू हो रहा है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। आगे ये चीज़ समझ आएगा, इसलिए हम कोई ऐसा शब्द यूज़ नहीं कर रहे ताकि आप लोग को समझ ना आएगा। हम एक एक चीज़ को समझाते जाएंगे, तभी उसके बाद आप लोग को क्लियर होते जाएगा, तभी हम अगला फंक्शन बताएं। इतना फंक्शन इसलिए बताएं क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है, ये चीज़ नॉर्मल फंक्शन है, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। लेकिन अब ये हम कुछ जीएफआर बताने लगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, तभी उसका फंक्शन बताएंगे। तो हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से चलेगा, तभी आपको समझ आएगा, नहीं अन्यथा कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगा। तो हम दिमाग से ऊपर जाने वाला काम नहीं करते, दिमाग से ऊपर जो जाए वो काम ही नहीं करना है। जो जितने पढ़ेंगे उतने समझेंगे, बस ज़्यादा ना समझना है ना ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये ना कि अब पढ़ रहे हैं लेक्चर देख रहे हैं तो उधर सो रहा है, वो सो गया, इधर लेक्चर चल रहा है, हम इधर बोल रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा तुमको जब समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि जितने देर पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, स्टेप वाइज से पढ़ो। जो भी हो रहा है, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के बारे में समझेंगे। अब हम लोग जीएफआर के बारे में अभी समझने लगेंगे, तुमको बताने लगे, हमारे पास नॉलेज है, मान लो कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम लोग रेट अभी बताने लगे, लेकिन तुम नेफ्रॉन पढ़वे नहीं किया, हम नेफ्रॉन पढ़ेवे नहीं किए। अब तुम जीएफआर के बारे में पढ़ाएंगे हम तुमको समझ आएगा, कभी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे से हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा देखिए, ये जो हम बताए थे किडनी होता है। अब किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इस ढंग से इसके अंदर मिलियंस ऑफ, किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अब हम लोग ये देखिए, ये जो था
हमारा ऑर्गन है, आपको कहीं भी डिस्टरबेंस ना हो इसलिए हम बताते जाएंगे। ये हमारा हो गया था यूरेटर, ये हमारा ब्लैडर, ये यूरेथ्रा हो गया था, ये चीज़ हो तो गया था। तब इसी के अंदर हम लोग किडनी के बारे में पढ़े और फंक्शन के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर होता है एक नेफ्रॉन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स के बारे में। अब ये मिलियंस, ये स्ट्रक्चर जो होता है नेफ्रॉन्स का, ये मिलियंस ऑफ होता है, किडनी के अंदर मिलियंस होता है। तो अब एक स्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब फर्स्टली हम लोग बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे। ये हो गया हमारा, ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि नागिन की तरह है। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप लाइक, मान लीजिए छन्ना है। अब छन्ना के बीच में समझ लीजिए ये छन्ना है, अब उसमें कोई भी चीज़ चाहे छन रहा है तो छन रहा है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ ब्लड छनता है। समझ लीजिए किडनी के अंदर ब्लड छनता है, और ये स्ट्रक्चर किडनी के अंदर होता है। तो अब जो बात करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा वामन कैप्सूल, वामन कैप्सूल हो गया। अब ये जो हो गया हमारा पार्ट हो गया ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर हो गया। यहीं पर क्या होता है, फिल्टर होता है, ये कैपिलरीज का बना हुआ रहता है इस ढंग से, ये कैपिलरीज का। अब ये हो गया हमारा आर्टरीज, ये हो गया इफेरेंट आर्टरीज, इफेरेंट आर्टरीज। अब ये हो गया एफेरेंट आर्टरीज, एफेरेंट आर्टरीज। ये से मतलब समझ लीजिए आ रहा है, मतलब इधर से ब्लड एफेरेंट आर्टरी से आ रहा है, ब्लड आ रहा है और यहाँ जाके छाना आ रहा है, फिर छान ऐसे यहाँ जो बच गया, अब जो नहीं छनाया यहाँ पर जान, मान लीजिए जो चीज़ नहीं छनाया, जैसे प्रोटीन नहीं छनाएगा, प्रोटीन नहीं छनाएगा तो यहाँ इधर से चल जाएगा, तो इधर ई से एक्सिट, ई से एक्सिट समझिएगा, एग्जिट मतलब बाहर, एग्जिट मतलब बाहर। तो ये क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ये एफरेंट आर्टेरियल से आ रहा है, आना आना, एफरेंट आर्टेरियल से आ रहा है, यहाँ ग्लोमेरुलर में छना रहा है, जो नहीं छना रहा है उसके बाद बाहर। तो यहाँ क्या छनाएगा, यूरिन, यूरिक एसिड, कुछ मात्रा में ग्लूकोज, कुछ मात्रा में जो भी सोडियम, ये सब जो है कि फिल्टर हो रहा है। अब जो फिल्टर नहीं होगा ये वापस रिटर्न होगा, जैसे प्रोटीन नहीं छनाएगा, वो उसका मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए वो नहीं फिल्टर होगा तो वो बाहर जाएगा एफरेंट आर्टेरियल्स, फिर वो अपना रेगुलेशन लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आया, यहीं पर छनाएगा, यहीं पर फिल्टर होगा। अब ये आगे बढ़ा तो ये जो हमारा होता है पीसीटी, इसको बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं, इधर मिटा दो, इसको पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी क्या होता है, पीसीटी जो होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब क्यों, क्योंकि पास है, देखिए वामन कैप्सूल से पास है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये देखिए इससे दूर हो गया, तो अब बोल देंगे डिस्टल का मतलब दूर होता है, तो इसको बोल देंगे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी और पीसीटी। पीसीटी मतलब पास वाला, डीसीटी मतलब, ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन जो होता है हमारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, समझे। जैसे मान लीजिए कि एक जो किसी देखे होंगे छन्ना फनल शेप का, ये जो होता है हमारा फनल शेप, फनल शेप मतलब होता है कि कोई भी ऑयल वेल वगैरह छानते हैं तो इस ढंग से रहता है ना, उसके नीचे पाइप लगा दीजिए, समझ जाइए सेम थिंग वही चीज़ है। इसको बोलते हैं लूप, जो बीच में होता है पतला सा पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो लड़की लोग मतलब पिन उन लगाती है ना, तो जो
टूट इस ढंग से स्ट्रक्चर जो होता है उस पिन जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं LOH, मतलब लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद हमारा आ जाता है इधर जो हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट, ये लास्ट पार्ट हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से फिर दूसरा नेफ्रॉन्स यहाँ जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, फिर इधर से दूसरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो मिलियंस ऑफ, इसी तरह एकदम पतला पतला इतना छोटा छोटा होता है, इतना कैपिलरीज मतलब छोटा छोटा मिलियंस ऑफ होता है इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो अब मान लीजिए यहाँ ब्लड, यहाँ मान लीजिए ग्लूकोज, अब फिर से रीऑब्जर्व हुआ, क्या होगा? रीऑब्जर्व होगा। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो फिर से हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पेरिट्यूबुलर बहुत सारा यहाँ आर्ट्रियोल्स होता है जो कि फिर से रीऑब्जर्व करता है। मान लीजिए यहाँ से ग्लूकोज गया, तो यहाँ से ग्लूकोज फिर से रीऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पर कैपिलरीज होता है, क्या होता है? ब्लड का जो होता है आर्ट्रियोल्स होता है, फिर से यहाँ पर किडनी के अंदर फिर से इसको रीऑब्जर्व कर लेगा, क्या हो जाएगा? यहाँ से मान लीजिए ग्लूकोज, यहाँ छना गया ग्लूकोज, ग्लूकोज तो शरीर से बाहर जाएगा तो एनर्जी बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ पर रीफिल्टर हो जाता है, मतलब रीऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो वही चीज़ है। और प्रोटीन तो आया ही नहीं, प्रोटीन नहीं आएगा, प्रोटीन यहीं से बाहर चल जाएगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा होता है। तो ग्लूकोज फिर रीऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे आकर जो हमारा मान लीजिए कोई सोडियम पार्ट हो गया, सोडियम जो है कि रीऑब्जर्व हो गया। उसके बाद H2O वाटर को रीऑब्जर्वेशन करता है डिस्टल, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ पार्ट में उसको लेता है। पोटासियम को भी अगर ज़्यादा शरीर से बाहर जा रहा है तो उसको ले लेता है। तो वही चीज़ बैलेंस, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस मेंटेन कर रहा है, वाटर का भी बैलेंस मेंटेन कर रहा है। तो वही चीज़ है कि जो हमारा यूरिनरी फंक्शन है, इसके अंदर अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। अभी GFR हम दूसरा दिन आपको बताएंगे। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब कि कितना मिनट में इसमें कितना ब्लड आता है, क्या होता है, 170 लीटर ब्लड आता है, डेली का फिल्टर होते रहता है, मतलब काम करते रहता है। किडनी जो है कि कभी बैठता ही नहीं है, किडनी बहुत, जैसे हमारा हार्ट है उसी तरह से भी बचा रहा है, बड़ी लोड है। तो इसीलिए हम लोग इसका जो फंक्शन बच गया, इसका दूसरा पार्ट में हम लोग बताएंगे। ये चीज़ इतना तक समझ आया, इसके लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले दिन। तो शायद उम्मीद करूँगा कि आप लोग को समझ आ जाए, तो प्लीज़ समझ आ गया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपना फीडबैक हो दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ डाउट है तो अपना क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट दिया गया है, आप लोग के लिए ही दिया गया है, तो उस चीज़ पे कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे फिर अगले दिन। बाय, गुड नाइट।